मार करके इसे कत्ल कर दिया, मॉब लिंचिंग का तुम सब वीडियो शेयर कर कर करके अफसोस करते हो। मेरे अजीजों, उन जालिम कुत्तों को यह पता नहीं कि एक नौजवान मुसलमान को अगर तुम कत्ल करके पूरे इस्लाम के मुतालिक अगर ख्वाब देख रहे हो कि ख़त्म हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। और ये बात भी मैं आपको बता दूं कि हमेशा कुत्ते झुंड में ही मुकाबला करते। क्या बात है, ये भी तुम्हारे लिए फख्र की बात है। हमेशा करबला के उस मैदान में क्या हुआ, एक तरफ अहले बैत का मुख्तसर काफिला, लेकिन यजीदी कुत्ते 22,000 के लश्कर में आए थे। वो इसलिए नहीं कि मैं कोई काजू बादाम खाता हूं या कोई बहुत बड़ा बॉडी बिल्डर हूं, वो इसलिए खौफ नहीं आया, बल्कि हमेशा ये एहसास रहा, आने दो इन जालिम कुत्तों को, मेरे पीठ पर तो मेरे मुस्तफा का दस्ते मुबारक है, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। मेरे अजीजों, आपके अंदर ये बुज़दिली की अगर कहीं से कोई बू भी आती है तो उसे निकाल फेंको, इसलिए कि नबी पाक के गुलामों, किसी मुजरिम कौम से तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है। हाँ, दुनिया अगर कहती है टेररिस्ट हैं, आतंकवाद हैं, दहशतगर्द हैं, इनसे हम थोड़ी ना सर्टिफिकेट लेने के लिए बैठे हैं कि तुम हमें सर्टिफिकेट दोगे, कौन कैसा है। मेरे अजीजों, हमारा ज़मीर साफ है, हमारा दिल पाक है, हम अपने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए जज्बाती हैं, तो ये हक़ फितरत है। क्योंकि मैंने एक बार, एक बड़े डिपार्टमेंट के ओहदेदार थे, वो हमारे साथ बात कर रहे थे और उन्होंने कहा कि मौलाना आप ही क्यों इतना ज़्यादा चिल्ला रहे हैं, आप ही क्यों इतना ज़्यादा बातें करते हैं, लोगों को ये प्रोवोकिंग हो जाता है, वरगलाना होता है। मैंने उनसे कहा, अगर मैं कहूं कि आपकी माँ बदकार थी, वो कुर्सी छोड़कर उठ गए। कहा कि क्या कह रहे हो आप, कुछ तो बात रखो, मर्यादा रखो। मैं कहा मैंने गाली दी नहीं, अभी मैंने गाली दी नहीं, मैं पूछ रहा हूं आपको कैसा लगेगा, आप तो कुर्सी से उठ गए। आप अपनी माँ से इतनी मोहब्बत करते हैं, कसम रब्बे जुल जलाल की, करोड़ों माओं से ज्यादा हर मुसलमान अपने नबी से मोहब्बत करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। ये बात हम आज बबांगे दोहल कह सकते हैं, खौफ और डर ना रखो, इसलिए कि जो बात हम कह रहे हैं वो कानून के दायरे में भी है और हमारा हक भी है। हम हर तरह के जुल्म और अजियतें बर्दाश्त तो कर सकते हैं, मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इहानत और तौहीन बर्दाश्त नहीं कर पाते। और यही ताकत तुम्हारी हमेशा की तुम्हें जिंदा रखती है। आज से 100 साल पहले जो तुम पर एक्सपेरिमेंट किया गया था, तजुर्बा किया गया था, आज वो जालिमों ने उसको चेक करना शुरू किया है। लोग हमसे सवाल कर रहे हैं ये हालात क्यों इस तरह के ख़राब होते हैं, कभी इधर से कोई कुत्ता भौंकता है, कभी उधर से कोई हुजूर को गाली देता है, इस्लाम के खिलाफ, कुरान के खिलाफ, ये सब बातें क्यों हो रही हैं आज। मैं उसकी वजह बताता हूं। इन्होंने अब ट्रायल शुरू किया, क्या चीज देखने के लिए कि डॉक्टर जब किसी को सुन करने का इंजेक्शन देता है या गोली दे रहा हो तो डॉक्टर को कैसे पता चलेगा कि ये होश में है या बेहोश है। सुई लगा के देखेगा, चूंटी काट के देखेगा, कैंची लगा कर देखेगा कि मेरा दिया हुआ इंजेक्शन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मेरी दी हुई गोली काम कर रही है कि नहीं कर रही है। डॉक्टर को देखने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। अगर उसके हाथ पैर में हरकत होने लगी तो डॉक्टर समझ जाएगा अभी पूरा इंजेक्शन काम नहीं किया, अभी गोली पूरा असर नहीं की है, थोड़ा और सुन्न होने के लिए, बेहोश होने के लिए दवाई देनी पड़ेगी। ये तो उसूल जानते हैं। इसी तरह पिछले कई सालों से तुम्हें नशा दिया जा रहा है, तुम्हें सुलाने के लिए, तुम्हारे नबी से दूर करने के लिए बहुत नशा तुम्हारे दरमियान आ गया। नशा का मतलब सिर्फ हेरोइन, कोकेन, अफीन ही नहीं, चरस गांजा ही नहीं, सिगरेट बीड़ी ही नहीं,
नशा जो तुम्हारे हाथों में आज इंटरनेट के जरिए से दिया गया है, यह बहुत खतरनाक नशा दिया गया है। हजारों लाखों नौजवान अपने अखलाक का कत्ल कर चुके हैं इस इंटरनेट की दुनिया पर। रोजाना रात को तन्हाई में गंदी फिल्में देखना, नंगी तस्वीरें देखना, अपनी आंखों को, अपनी हया को बर्बाद करना, ये किसने किया तुम्हारे साथ? कौन कर रहा है ये? तुम्हें मुफ्त में इंटरनेट पहुंचा करके तुम्हारे अखलाक का कत्ल किया गया और तुम बह गए। तुम बह गए, कोई नहीं देख रहा, मां भी नहीं देख रही, बाप भी नहीं देख रहा, जो देखना है देखते जाओ मोबाइल की स्क्रीन पर। ऐ मुसलमानों, दुनिया अगरचे बेअकीदा है लेकिन तुम्हारा तो अकीदा है अल्लाह हर चीज देख रहा है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पोशीदा तो नहीं, लेकिन तुम्हें दुनिया ने कई सालों से ये नशा दिया है अल्लाह, और अब वो देख रही है कि हमारा दिया हुआ नशा काम किया है नहीं किया। अब ये वक्त आ गया, पिछले 10 सालों से जिस तरह से पूरी कौम को सुलाने के लिए कुछ जर खरीद मौलवियों को भी लगाया गया है, कुछ मीडिया के दज्जालों को भी लगाया गया कि इनको ऐसे पाठ पढ़ाए जाएं कि कभी खड़े ना हो, कभी खड़े ना हो। मियां अमन की बात तो हम भी करते हैं, हम कौन से जंग की बात कर रहे हैं, लेकिन मकसद कुछ और है। मैं तुम्हें आप बेदार करके जाऊंगा। 10 साल से जो नशा दिया गया था, अब चेक करने का वक्त आया तो जगह जगह से चेक कैसे किया जा रहा है। कभी इनके नबी को गाली दे दो, देखते हैं अभी कितने बेहोश हैं और कितने होश में। अल्लाह, कुरान को गालियां देकर देखो, ये तुम्हारा टेम्परेचर नापने का वक्त है। और इन्होंने जो पूरी दुनिया में ये नशा दिया है, चरस, गांजा, अफयून, कोकेन तो आया ही आया हमारे मोहल्लों में, साथ में इंटरनेट के खतरात इतने बढ़ गए, इतने बढ़ गए कि मैंने महसूस किया अरब दुनिया को आधे से ज्यादा इन्होंने सुला दिया है, सुला दिया। 57 इस्लामिक कंट्रीज आज दुनिया में हैं, लेकिन किसी के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती फिलिस्तीन के कत्ल होने वाले बच्चों पर। मुल्क शाम उजड़ गया, इराक तबाह हो गया, यमन का हर घर जल गया है, लेकिन ये अरब अब बेदार नहीं है, उन पर नशा काम कर चुका है। मैं खुद देखा, हुजूर की शान में गालियां 1000 दी जा रही हैं दुनिया में, अरबों में कोई हलचल नहीं है, अरबों के नौजवानों में कोई हलचल नहीं, इक्का दुक्का होंगे, लेकिन ये नशा वहां काम कर गया। लेकिन अल्लाह का करोड़ा शुक्र एहसान है कि अभी मेरे इस मुल्क में इनका नशा काम नहीं किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो ये पिछले 10 साल से हमारी इस कौम को नशा दे रहे थे, लेकिन अल्लाह का करोड़ा शुक्र ये है, मैंने हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे में भी देखा। तकरीबन 6 महीने में 22 स्टेट को जाकर मैंने कई शहरों का दौरा करके देखा। ये जो भीड़ है हर शहर में है, वो मेरे लिए नहीं है, वो मेरे मुस्तफा के इश्क के लिए है। और फिर हमने हर गली से एक नारा सुना, जहां से देखो 8 साल का बच्चा क्यों ना हो, 80 साल का बूढ़ा क्यों ना हो, हाथ उठाता है और कहता है लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। हाथ उठा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। ये तुम्हारा नारा लगाना इस बात की अलामत है कि जालिम कुत्तों का दिया हुआ नशा अभी पूरा तुम पर असर नहीं किया है। इसीलिए मैं अक्सर ये कहा करता हूं, हो सकता है कुछ रास्ता भटके तो हैं नौजवान, गुनहगार तो हो गए, लेकिन मेरे आका का गद्दार कोई नहीं है। हाय हाय हाय, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बेवफाई करना अभी हमारी कौम में आया नहीं, और जब तक ये तुम्हारी खुसूसियत बाकी रहेगी, ये भोंक भोंक कर मर जाएंगे, लेकिन तुम्हारे दीन का बाल बेका भी नहीं करेंगे। हाँ, अगर दुनिया ये समझती, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, थोड़ी बहुत तो फिक्र हम सबको भी होती है, आपको भी होती है। अरे देखो फलां जगह एक मुसलमान बच्चे को पकड़ लिया और खंबे से बांध करके लाठियों से मार मार करके इसे कत्ल कर दिया, मॉब लिंचिंग किया। तुम सब वीडियो शेयर कर कर करके अफसोस करते हो। मेरे अजीजों, उन जालिम कुत्तों को ये पता नहीं कि एक नौजवान मुसलमान को अगर तुम कत्ल करके पूरे इस्लाम के मुतालिक अगर ख्वाब देख रहे हो कि ख़त्म हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। और ये बात भी मैं आपको बता दूं कि हमेशा कुत्ते झुंड में ही मुकाबला करते। क्या बात है, ये भी तुम्हारे लिए फख्र की बात है।
हमेशा करबला के उस मैदान में क्या हुआ, एक तरफ अहले बैत का मुख्तसर काफिला, लेकिन यजीदी कुत्ते 22,000 के लश्कर में आए थे और नारे तकबीर।